नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। नरेंद्र मोदी एनडीए इत्तेहाद के लीडर मुंतखब, करारदाद मंजूर। 8 जून को हलफ लिए जाने का इम्कान। तेलंगाना में बीजेपी की 8 नशिस्तों पर कामयाबी, बीआरएस की साजिश। अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस की कामयाबी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी खुश। तेलंगाना में आने वाले दिनों में जाफरानी परचम लहराया जाएगा। रेवंत रेड्डी अपने हलके में बीजेपी को नहीं रोक सके, अरकान का रद्द-ए-अमल। नरेंद्र मोदी के बजाय अपोजिशन के मुतबादिल की तायद की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। और मंगलहाट में चट्टान का हिस्सा मकान पर गिर पड़ा, 2 साला बच्चा जाँ बहा, दीगर अफराद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नरेंद्र मोदी तीसरी बार 8 जून को वजीर आजम के ओहदे की हैसियत से हलफ ले सकते हैं। एनडीए इत्तेहाद का 4 शंबे को दिल्ली में इजलास हुआ। इस इजलास में नरेंद्र मोदी को इत्तेहाद का लीडर मुंतखब करते हुए करारदाद भी मंजूर कर ली गई। इजलास में एनडीए की हलीफ जमातों बशमूल जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम के सरबराहान ने वजीर आजम मोदी को अपनी पार्टियों की तायद के हलफनामे हवाले किए। 7 जून को एनडीए के अरकान पार्लियामेंट का इजलास होगा, जिसके बाद सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मौक़िफ़ को लेकर क़यासाराइयां जारी थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात और फिर उन्हें तायद का हलफनामा हवाले करने के बाद ये बात तय हो गई कि नरेंद्र मोदी एनडीए हुकूमत की क़ियादत करेंगे।
तेलुगु देशम ने लोकसभा इंतखाबात में 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12, लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। सदर जमहूरिया ने नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि नई हुकूमत की तश्कील तक वो कारगुजार वजीर आजम की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभालें। चंद्रबाबू नायडू ने भी मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने इंतखाब लड़ा है और एनडीए की पूरी तायद की जाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को कामयाब बनाने में बीआरएस पार्टी ने मदद की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी कामयाब होने वाले हलकों में बीआरएस की जमानत जब्त हो गई। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को 37% वोट मिले थे। लोकसभा के इंतखाबात में 16% ही वोट मिले हैं। बीजेपी को 2023 में 13% वोट मिले थे। पार्लियामेंट के इंतखाबात में 35% वोट मिले हैं। रियासत में बीआरएस अरकान असेंबली केसीआर, केटीआर और हरीश राव ने अपने इज्जत नफ्स को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया। बीआरएस पार्टी का दोबारा सरगर्म होना अब मुश्किल नजर आता है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के नताज पर मसरत का इजहार किया। 100 दिन में 5 गारंटियों की अमलावरी को देखकर अवाम ने वोट दिया है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को 41% वोट हासिल हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, कंटोनमेंट के सिवनी इंतखाब में कांग्रेस कामयाब हुई है। इसकी तादाद में मजीद 1 नशिस्त का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से नरेंद्र मोदी को मुस्तरद कर दिया गया। वो फिर एक बार वजीर आजम के ओहदे पर न बैठें। बीजेपी अब तो भी गैर जमहूरी अंदाज में हुकूमत करना बंद करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बीआरएस की कामयाबी और शिकस्त के लिए वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आंध्रा हुकूमत के साथ रियासती मसाइल की यकसुई की जाएगी। నిన్న దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన 18వ పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా జాతీయ స్థాయిలో అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్నికలు వచ్చిన ఫలితాలు వాటి మీద ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుకు సంబంధించి మీడియా మిత్రులతో చర్చించి కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఈరోజు అందుబాటులో ఉన్న మా మంత్రివర్గ సహచరులు नौमुंतखबा बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी से ही तरक्की होगी, इस भरोसे से अवाम ने वोट दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इख्तिदार में रहने वाली जमात ने रकम और सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल करने के बाद भी वोट के फीसद में इजाफा नहीं किया। अपने आने वाले दिनों में तेलंगाना में जाफरानी परचम लहराया जाएगा। मल्काजगिरी से उन्हें शिकस्त देने की रेवंत रेड्डी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बीजेपी के कामयाब होने वाले 8 अरकान सियासी तजुर्बा रखने वाले हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान जो भी अवामी मसाइल सामने आए हैं उनकी यकसुई की जाएगी। केसीआर की मुखालिफत में अवाम ने वोट दिया। रेवंत रेड्डी अपने हल्के की नशिस्त पर भी नाकाम हुए हैं। नवमुंतखब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघु नंदन राव ने कहा कि वो किसी के पैर नहीं पड़ते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनकी कामयाबी पर गैर जरूरी बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी का नाम लिए बगैर कहा कि अपने ही हल्के के रुकन कौंसिल को कामयाब करवाने में नाकाम रहे। सीबीआई को रियासत में आने से रोकने के लिए केसीआर ने जो जीओ जारी किया उसे बर्खास्त करने रेवंत रेड्डी को क्या मुश्किल है। केसीआर और हरीश राव अवाम के खिलाफ हैं, इसलिए वो कामयाब हुए। रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया कि मल्काजगिरी के टिकट को रेवंत रेड्डी ने फरोख्त कर दिया। उन्होंने कालेश्वरम में बदनुमानी करने वाले हरीश राव को क्यों गिरफ्तार नहीं किया है। क्या तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है? लोकसभा के इंतखाबात में जिस तरह से बीआरएस का सफाया हुआ और बीआरएस के वोट बीजेपी को मुंतकिल हुए हैं, इसको लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान बीआरएस पार्टी का 21% वोट
बीजेपी को मुंतकिल हुआ है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के वोटों का तनासुब 41.3% था, बीजेपी का 19.45 था। फिर 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के वोटों का तनासुब 37.3% और बीजेपी का 13.9% था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के वोटों का तनासुब घटकर 16.7% पर पहुंच गया और बीजेपी का 44.9% तक चला गया। तो चंद महीनों के अंदर ही बीआरएस पार्टी के वोटों का तनासुब जिस तरह से घटा है, उसके बाद बीआरएस की नशिस्तों में भी कमी हो गई। लोकसभा के इंतखाबात में तो तेलंगाना से बीआरएस पार्टी का सफाया ही हो गया है। समझा ये जा रहा है कि बीआरएस पार्टी के कायदीन और केडर ने हालिया इंतखाबात में खुलकर अपने वोट बीजेपी को मुंतकिल किए, लेकिन बीआरएस पार्टी का यह अमल खुद उसकी सियासी बका के लिए खतरा बन चुका है। तेलंगाना कांग्रेस के पार्लियामेंट के नौमुंतखबा अरकान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को उनकी कमगाह पहुंचकर मुबारकबाद दी। अरकान पार्लियामेंट कड़ियम काबिया, सी किरण कुमार रेड्डी, मल्लू रवि के अलावा दीगर कायदीन ने वजीर आला से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। टीपीसीसी के आमला कमेटी ने भी वजीर आला से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकज में नरेंद्र मोदी के मुतबादिल हुकूमत तश्कील पाती है तो उसकी तायद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबी नताज को मोदी की शिकस्त करार दिया। देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक शायद में वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, यूएपीए का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया उसको। नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे ना? देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूं उस बात। कमिश्नर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद रोनाल्ड रोज ने ENC जियाउद्दीन के हमरा ताज कृष्णा होटल के पास पानी के जमा होने के मुकाम का मुआयना किया। कमिश्नर बल्दिया ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाए कि यहाँ पर बारिश का पानी जमा न होने पाए। कमिश्नर बल्दिया ने RT ऑफिस, लेक व्यू गेस्ट हाउस के पास कलवर्ट्स की तामीर की हिदायत दी ताकि बारिश के पानी की मौसर निकासी हो सके। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट MLC ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 मार मलना को सबकत थी। नलगुंडे में 4 हॉल्स में 96 टेबल्स का इंतजाम किया गया। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है। 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायदही का तनासुब 72.44% रहा था। 24 घंटों तक वोटों की गिनती हो सकती है। जो दुरुस्त पहले तरजीही वोटों में से निफ्स से ज्यादा हासिल करेगा उस उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा।
वोटों की गिनती के लिए 3000 का अमला रखा गया है। कांग्रेस ने 3 मार मल्लना की तायद की है, जबकि राकेश रेड्डी बीआरएस पार्टी के ताईदी उम्मीदवार हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद से 5वीं मर्तबा अक्सरियत से कामयाबी पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद दी है। उन्हें मुंतखब करने पर हैदराबाद के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, दीगर जिम्मेदारान मौलाना सैयद खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दूसरे अरकान ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबी नतायज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने जमहूरियत, दस्तूर और सेकुलर किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फैसला दिया है। इक़्तिदार की दौड़ में शामिल जमातों व अपोजिशन जमातों से उन्होंने मुल्क की एकजहती व जमहूरियत की बका के साथ पिछड़े तबक़ात, दलित व अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। फोरम के कायदीन ने बैरिस्टर ओवैसी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के पिछड़े तबक़ात, अक़लियतों व दलितों के लिए मौसर नुमाइंदगी की है। उन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का एजाज़ भी हासिल हुआ। फोरम ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करते हुए दुआ की कि वो अपने मिशन को जारी व सारी रखेंगे। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाके चारशंबे की शाम शदीद बारिश से मुतासिर रहे, जबकि महकमे मौसमियात ने आने वाले 2 दिन मजीद शदीद बारिश की पेशकयासी की है। दोपहर के बाद शहर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कई मुकामात पर सड़कों पर घुटने बराबर पानी बहता रहा। दारुशफा, चार मीनार, शमसाबाद एयरपोर्ट रोड, मौसम जाही मार्केट, नामपल्ली, एलबी नगर, सरूनगर, उससे मुत्तसिल इलाकों, शहर के मगरबी व शुमाली इलाकों, पुराने शहर के कई इलाके, पड़ोसी अजला, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मलकाजगिरी बारिश से मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से आम जिंदगी पर असर पड़ा। शहर के जुनूबी इलाके में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शुमाली अजला, निर्मल, आदिलाबाद, खम्मम, मंचिरियाल, आसिफाबाद, कुत्तागुड़म से भी तेज बारिश की इत्तलात हैं। कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश के सबब बरकी सरबराही में खलल देखा गया। कई मुकामात पर बोसीदा इमारतों को नुकसान हुआ है। बाज़ दरख्तों के गिरने की इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में जारिया बारिश का मानसून से ताल्लुक नहीं, इससे प्री मानसून बारिश का नाम दिया गया, जबकि मौसमियात के कैलेंडर के मुताबिक मानसून तेलंगाना में इतवार या पीर की दरमियानी शब दाखिल होगा। लोकसभा इंतखाबात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शानदार कामयाबी पर दारुस्सलाम में जश्न का माहौल देखा गया। चारशंबे को मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी अरकान मुकर्रना मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की गुलपोशी की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी चारशंबे को दारुस्सलाम में हस्बे मामूल अवामी मसाइल की समाअत करते हुए देखे गए। दूर दराज के मुकामात और अजला से भी मुहिब्बान मजलिस ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ तबकात के लोग भी दारुस्सलाम में देखे गए, जिन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की खिदमात का एतराफ़ किया और उन्हें मुबारकबाद दी। मजलिस की बरवक्त कानूनी नुमाइंदगी पर मलकपेट के अफजल नगर से जब्त किए गए 20 कुर्बानी के जानवरों को अदालत के अहकाम के बाद बाजियाब कराया गया है। चंद दिन पहले गौरक्षक समिति के एक रुकून की तरफ से कुर्बानी के जानवरों को लेकर शिकायत की गई थी, जिस पर मलकपेट पुलिस ने जानवरों को जब्त कर लिया था। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली महमद बलाला मुतहरिक हो गए और फौरी अदालत से रुजू होकर जानवरों की बाजियाबी को यकीनी बनाया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि किसी भी जानवर को जब्त करना पुलिस का काम नहीं है, बल्कि ये महकमे अफजाइशी मवेशियान एनिमल हस्बेंड्री का काम है। इस सिलसिले में कार्रवाई करे। अहमद बलाला ने बताया कि जानवरों को जब्त किए जाने के बाद अदालत में 2 दरखास्तें दाखिल की गई थी और अदालत ने हमारे कानूनी दलाइल को कबूल करते हुए जानवरों की रिहाई का हुक्म दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि इस तरह के मामले में पुलिस का दखल नहीं होना चाहिए। किसान इन जानवरों को अपनी मर्जी से फरोख्त करते हैं,
जो या तो काश्त के काबिल नहीं होता या फिर अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं होता है। इस सिलसिले में जानवरों के सर्टिफिकेट्स होने के बाद भी सिर्फ एक शिकायत पर उसे जब्त करना ठीक नहीं है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़े के एक मुकामी जमात के कारकुन की तरफ से इस मामले में गैर जरूरी मदाखलत से मुताल्लिक कहा कि जिस मसले को कानूनी तौर पर हल किया जा सकता है उसे लाशऊरी की वजह से हंगामा खड़ा करते हुए गैर जरूरी मुकदमात से दो चार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है, जिससे ताजरीन का नुकसान होता है। इससे पहले सैदाबाद में भी खवातीन को वरगलाकर पुलिस स्टेशन के पास ले जाया गया, जिसके लिए खवातीन को कई सालों तक अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े थे। और अफजल नगर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो आता है मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, यहाँ से 20 जानवर को 20 बैल को जो यहाँ से पुलिस कोई गौ रक्षक समिति दिल्ली से कोई लेडी वगैरह जो ट्विटर वगैरह पे कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे थे, उनकी कंप्लेन के बिना के ऊपर ये लोग लेकर गए। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री से बात की, बात कर सर्टिफिकेट मिलाई, पुलिस ने केस बुक कर ये तमाम जानवर को यहाँ से लेकर गए थे। हम वो केस के ख़िलाफ़ में हाई कोर्ट में हमने रिट करी। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इमीडिएटली ये जानवर को रिलीज़ कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आज सुबह फजर के वक्त ये तमाम जानवर को रिलीज़ कर वापस लेकर आ लिए हैं। इसमें अहम बात यह है कि हमारी रिट के अंदर हमारे 2 अपील है। 2 हमारी मजलिस की जानिब से जिन्होंने ये रिट को दाखिल किया, उन्होंने उसके अंदर प्ली में 2 चीज़ गुजारिश लगाई कि एक तो ये पकड़े सो बैलों को जिसका सर्टिफिकेट है कि वो बैल ना ज़राअत के काबिल है, ना ब्रीडिंग नस्ल कशी के ना ब्रीडिंग के काबिल है। तो लिहाजा इसको तो हाई कोर्ट ने इमीडिएट डायरेक्शन दिया पुलिस इंस्पेक्टर मलकपेट को कि सर्टिफिकेट्स लीजिए, लेकर इनका जानवर को रिलीज़ करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जानवर रिलीज़ होकर आ गया है। अब ये देखना कि हम और एक रिट जो डाले हैं, ये रिट के अंदर और एक प्ली जो है उसके ऊपर जजमेंट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसके ऊपर जजमेंट देना है। उम्मीद है कि हमारे मंशा माफ़ी खाएगा कि पुलिस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। पुलिस को इसके अंदर कोई राइट नहीं है कि पुलिस डायरेक्ट आकर अगर से किसी गौरक्षक को, गौरक्षक समिति को या किसी को भी अगर शिकायत है कि अगर से गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, बाज़ार के अंदर बाज़ाब्ता फार्मर्स लेकर आकर बेच रहे हैं और फार्मर वही जानवर को बेचता है जो जानवर उनको ज़राअत के अंदर खेती बाड़ी के काम में ना आए, तो बाज़ार के अंदर बाज़ाब्ता ख़रीद कर छिट्टी के साथ दे रहे हैं। अगर किसी को शिकायत है तो एनिमल हस्बेंड्री को करना चाहिए, और एनिमल हस्बेंड्री अगर से जो चीज़ अगर से बैल को काटना, जो बैल ज़राअत के और ब्रीडिंग के काबिल है, वो बैल को अगर कोई काटता है तो आप उसको उन्हें जुर्म होगा। नहीं, काटने से पहले आप आके पुलिस वाले आके लेके चले जा रहे हैं, जुर्म से पहले लेके चले जा रहे हैं। अगर वो एनिमल हस्बेंड्री का काम है कि अगर से कंप्लेन हो, अगर जब बेच रहे हैं तो जब भी उनको सर्टिफिकेट के साथ बेचना चाहिए कि ये ज़राअत के और इसके काबिल नहीं है, लिहाजा इट इज़ फिट फॉर स्लॉटर बोलकर बेचना चाहिए। आप बगैर उसके आप तो एक बेच दे रहे हैं। और हमारे ताजिरां भी एक अजीब है कि भाई आप जब लाखों रुपए देकर आप जानवर ख़रीद रहे हैं जिससे फार्मर को इकोनॉमिकल सहूलत हो रही है, तो आपका भी काम है कि जब वो बेच रहे हैं तो उनको बोलिए कि भाई ये सर्टिफिकेट के साथ बेचिए आप। तो बहरहाल उसके बावजूद भी अगर से कोई कंप्लेन करता है तो ये एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लेन करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के लोग आके चेक करना चाहिए कि जो जानवर इन लोग लेकर आए हैं क्या वो अनफिट फॉर ब्रीडिंग और अनफिट फॉर रेयरिंग है। उसके बावजूद भी अगर से कोई करता है तो उनका काम है कि पुलिस को के अंदर FIR कराए या कुछ कराए। डायरेक्ट पुलिस आकर ले रही है, पुलिस का काम नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना शोबा है। चाहे वो GHMC के अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो GHMC देखता है, पुलिस नहीं देखती। अहमद बलाला ने जानवरों को गाड़ी में मुंतकिल करने के लिए JCB के इस्तेमाल से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि कुर्बानी के जानवर हैं, इसे एहतियात के साथ मुंतकिल करना पड़ता है, इसलिए वहां पर एक गड्ढा खोदा गया ताकि जानवर आसानी से गाड़ी में उठाकर मुंतकिल किए जा सके। अगर कुर्बानी के जानवर को जख्म होता है या फिर उसके जिस्म के किसी हिस्से को ज़र्ब लगती है तो ये जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं होता, इसलिए एहतियात के साथ इन जानवरों को गाड़ी में चढ़ा गया।
कुरैश बरादरी की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरवक्त नुमाइंदगी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया गया। अगर जानवर को ताकत से उठा के करके वो कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर से जानवर का हाथ टूट गया, जानवर का भी हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता ना। तो इसलिए उसको जानवर को जैसा लेके जा रहे हैं वैसा छोड़ना पड़ेगा बोलकर बोलने की वजह से गड़ा वगैरह करके जेसीपी से जानवर को चढ़ाया गया। नहीं तो अगर से जानवर का भी अगर हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। अगर जानवर को ताकत से उठा के करके वो कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर से जानवर का हाथ टूट गया, जानवर का भी हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता ना। तो इसलिए उसको जानवर को जैसा लेके जा रहे हैं वैसा छोड़ना पड़ेगा बोलकर बोलने की वजह से गड़ा वगैरह करके जेसीपी से जानवर को चढ़ाया गया। नहीं तो अगर से जानवर का भी अगर हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत और रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में हल्का असेंबली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने GHMC और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा मुस्लिम धोबीघाट का दौरा करते हुए मकीनों से घर घर जाकर मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने मज़कूरा महकमे के ओहदेदारों के मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन के अलावा मुकामी अवाम भी मौजूद थे। मंगलहाट धूलपेट के अलाबंडा इलाके में चट्टान का हिस्सा मकान पर गिरने से एक खानदान के 4 अफराद जख्मी और एक 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी जब 12:30 बजे एक शख्स शौकत के घर पर चट्टान का हिस्सा गिर पड़ा। इस वाक़े में 2 साला फरहान बरसर मौका जाँ बहक हो गया। 30 साला तंसीर बेगम, 4 साला अयान और 9 साला राहत अली भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए गए। कमसिन बच्चे की मौत से अफराद खानदान सख्ते में देखे गए। सिद्दीपेट के तुंगलपल्ली मंडल के पद्मानगर के पास RTC की बस स्टीयरिंग के लॉक हो जाने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। नरेंद्र मोदी NDA इत्तेहाद के लीडर मुंतखब, करारदाद मंजूर।
8 जून को हलफ लिए जाने का इम्कान। तेलंगाना में बीजेपी की 8 नशिस्तों पर कामयाबी, बीआरएस की साजिश। अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस की कामयाबी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी खुश। तेलंगाना में आने वाले दिनों में जाफरानी परचम लहराया जाएगा। रेवंत रेड्डी अपने हलके में बीजेपी को नहीं रोक सके, अरकान का रद्द-ए-अमल। नरेंद्र मोदी के बजाय अपोजिशन के मुतबादिल की तायीद की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। और मंगलहाट में चट्टान का हिस्सा मकान पर गिर पड़ा, 2 साला बच्चा जाँ बहा, दीगर अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।